कोई भी जो जीत है, सफलता है, वो आखिरी हो नहीं सकती। ठीक उसी तरह कोई भी हार जो है वो आखिरी नहीं होती। अगर आप जीत गए हैं, आप सफल हो गए, आपको लगता है कि मैंने कुछ प्राप्त कर लिया है, जैसे कई बार हमको लगता है कि हमें डिग्री मिल गई है, तो फिर उसके बाद नौकरी की तलाश या काम की तलाश। अगर काम मिल गया है या नौकरी मिल गई है तो फिर उसमें पदोन्नति की तलाश। तो कोई भी जीत फाइनल नहीं होती, ना ही कोई भी हार फाइनल होती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है साहस, आगे बढ़ने का, और अगर हार गए तो उससे उठने का, फिर से ट्राई करने का, कोशिश करने का। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साहस, और जिसके पास वो है तो हार जीत आती रहती हैं, जाती रहती हैं। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और सिंह राशि के राशिफल को लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं खुद सूर्य, और इस बार सूर्य शनि को अस्त करने वाले हैं 21 अप्रैल तक। तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया भाई, सूर्य आप ही के राशि के स्वामी अस्त कर रहे हैं शनि को, तो इसका रिजल्ट आपके ऊपर क्या आएगा। इसके साथ साथ शुक्र 20 तारीख को आपके 10वें भाव में आकर अपनी राशि में स्थित हो जाएंगे। मालव्य नाम का एक योग बनाएंगे, 20 को आए। हालांकि 20 को बना रहे हैं तो काफ़ी लेट हो रहा है 20 अप्रैल के बाद, पर इसका मेंशन करना ज़रूरी है कि बड़ी घटना है, साल में एक बार ही ऐसा होता है जब दशमेश 10वें भाव में आएगा, वो भी अपनी ही राशि में। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु भी कई महीनों बाद अब मार्गी होने वाले हैं। शायद आपने मार्गी गुरु का वीडियो देखा भी होगा, पर इसमें भी हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपके एकादश भाव में बैठे हैं और मिथुन राशि में हैं। बाकी ज़्यादातर ग्रह आपको अष्टम भाव में दिखाई पड़ेंगे शनि के साथ, जो आपकी ढैया भी चल रही है। सूर्य भी वहीं पहुंच रहे हैं 14 तारीख तक। हालांकि वो शनि को अस्त करते रहेंगे करीब 20-21 तक, क्योंकि उसके हालांकि राशि क्रॉस कर जाएंगे, पर चूंकि शनि से उनकी प्रॉक्सिमिटी पास में है तो उसको अस्त करते रहेंगे 21 तारीख तक। उसके बाद 14 तारीख के बाद सूर्य हो जाएंगे उच्च के, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। राशि का स्वामी उच्च का होगा तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। साथ में मंगल यहीं रहेंगे, बुध भी यहाँ पर ही रहेंगे 11 तारीख के बाद। 11 से पहले बुध यहाँ पर हैं और 11 के बाद बुध आपके मीन राशि में रहेंगे। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे आपके लिए अच्छी बात है। सभी राशियों के अलग अलग होता है, आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो 14 तारीख से सूर्य का अपने उच्च की राशि में जाना, जो आपके 9वें भाव भाग्य में पड़ रही है। पर इसका ज़्यादा रिजल्ट आपको 20 के बाद मिलेगा, 20-21 के। कारण क्या है कि तब तक शनि के प्रभाव में रहेंगे, शनि को अस्त करते रहेंगे, और जैसे ही 20 या 21 तारीख आएगी तो इसका और भी ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्या मिल सकता है? पहले भाव का स्वामी है, भाग्य के भाव में उच्च का हो रहा है, तो पहला भाव कौन है? आपका स्वास्थ्य है, आपकी हेल्थ है, आपका नाम समाज में है, आपकी प्रतिष्ठा है। भाग्य से उसमें उच्चता आएगी, किसी का आपको सपोर्ट मिल सकता है, लक आपका साथ दे सकता है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होना जो गुरु तुल्य हो, पिता तुल्य हो, मतलब किसी का सपोर्ट मिलना और उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना, इसको भी दिखा रहा है। हालांकि पहले भाव में केतु चल रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी इसका फल तो मिलेगा कि पहले भाव का स्वामी हो रहा है उच्च का। अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सूर्य। अश्विनी नक्षत्र होता है तेजी का, स्टार्टिंग का, न्यू बिगनिंग्स का। तो लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो सकती है, नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। और वास्तव में आप अगर कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं तो 19 तारीख बहुत अच्छा मुहूर्त आपके लिए रहने वाला है। उस दिन अक्षय तृतीया है। सूर्य यहाँ पर यही दिखाएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है? थोड़ा गुस्सा क्रोध से बच के रहना है। पिता, गुरु, टीचर्स, अपनी जो अथॉरिटी है उसके सामने थोड़ा सा आप कहिएगा कि डिप्लोमेटिकली पेश आना है, क्योंकि सूर्य राजा है ना, तो कभी कभी ईगो दे सकते हैं। सूर्य का गुण है, अग्नि है, सूर्य अग्नि तत्व है, तो थोड़ा सा कि अपनी ही बात सही है, ये सारी चीज़ें। तो आपको थोड़ा सा दूसरी की बात को भी समझना है, खास करके अगर वो आपसे बड़े हैं, नॉलेजेबल हैं, तो उस सेंस में बहुत ज़्यादा। पर ये बहुत ही बढ़िया योग आपके लिए। अब थोड़ा सा जो माइनस है उसकी भी बात कर लेते हैं कि 20 तारीख तक शनि अस्त हैं, और शनि आपके चार्ट में छठे और सप्तम के स्वामी हैं। तो जो लोग बिजनेस में हैं, सर्विस वालों के लिए ज़्यादा इसका रोल नहीं है, पर जो लोग बिजनेस में हैं, जो काम पार्टनरशिप में करते हैं, शादी विवाह के मामले में भी, तो वहाँ आपको थोड़ी सी कठिनाई आएगी अपने पार्टनर को समझाने में, या आपस में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का चांस यहाँ पे बनता है। वहीं रोग, ऋण, शत्रु समाप्त होंगे। अगर आपका कोई रोग चल रहा है,
ऋण ले रखा है तो उसके उतरने के रास्ते साफ हो सकते हैं, आपको समझ में आ सकता है कैसे उतरेगा। और शत्रुता जो है, शत्रु को नुकसान हो सकता है, तो इन अ सेंस वो अच्छा है, क्योंकि शत्रु भाव का स्वामी क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है। किसकी वजह से? पहले भाव की वजह से, खुद आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, खुद आपके कर्मों की वजह से, खुद आपने जो डिसीजन लिए हैं, जो आपका बुद्धि है, जो आपका शरीर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी जान पहचान है, उसके कारण ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम करना है, तो आपके काम आएगा। ये हो गया सूर्य और शनि के अस्त का रिजल्ट आपके लिए। सप्तम भाव में राहु भी चल रहे हैं, सप्तम भाव का स्वामी अस्त भी है। तो मैरिज लाइफ के मैं ये कहूँगा एक दूसरे पे भरोसा रखें, किसी छोटी मोटी बात पर उसको बढ़ाएं नहीं। राहु कहीं पर धोखा वगैरह, चीटिंग वगैरह भी दिखाता है, तो बिजनेस में, पार्टनरशिप में कोई धोखा हो सकता है। खुद तो आप धोखा दें ही नहीं, इस बात का ध्यान रखें, पर हो सकता है कोई बहुत बड़ा पिक्चर दिखा के, से बोलते हैं धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, नहीं तो कोई धोखे में आएगा क्यों। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सप्तम भाव जो है पार्टनरशिप का होता है, मैरिज का भी होता है, स्पाउस के हेल्थ का भी ध्यान रखना है। पर ये राहु ऐसा तो नहीं सब बुरा ही दिखाएगा, ये कुछ अच्छा भी दिखा सकता है, जैसे कि फॉरेन ट्रैवल दिखा सकता है, अब्रॉड से पार्टनर के आने को दिखा सकता है आपको, राहु का सप्तम भाव में यहाँ कर आना। और विदेशों से अगर आपका कोई काम है, इंटरनेशनली कोई काम है, भले इंडिया में भी है, तो अगर दूसरे स्टेट से आपका कोई काम है तो उसमें आपको सफलता दिला सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। शक वगैरह में चीज़ों को ज़्यादा नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को पूरी तरह पता होने के बाद उसको मतलब आप कहिएगा उसको रिजल्ट की तरफ जाना है। माइंड को थोड़ा सा पीसफुल रखना है, यहाँ पे आवश्यक है। जब राहु केतु इस तरह से आ गए हों, केतु पहले ही भाव में है, इल्यूजन की स्थिति रह सकती है। इल्यूजन, केतु क्या है, इल्यूजन टाइप है, राहु की तरह रहस्यमय ग्रह, समझ में नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ें जैसा हम सोचते हैं वैसी नहीं निकलती कई बार। केतु जब गोचर में आपके पहले भाव में चल रहा है, स्वास्थ्य का भी आपको हल्का सा ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को। केतु पहले भाव में है, तो पहला भाव तो आपका सर भी है, आँखें हैं, आपका दांत है, मतलब चेहरा जो है उसका आपको हल्का सा ख्याल रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। पहला भाव सर भी होता है, आपकी बुद्धि होती है, सर होता है। गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं। और ये ज़्यादा जब है कि जब आपकी दशा ही चल रही हो उसकी, या उससे संबंधित, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली है वो ज़्यादा डिसाइड करेगी, गोचर इसको इंडिकेशन कर रहा है। गोचर में आप शुक्र अच्छे हो गए, सूर्य अच्छे हो गए, वहीं गुरु भी अच्छे हो रहे हैं। राहु केतु को हम अच्छा तो नहीं कह सकते, पर गुरु 100% अच्छे हो रहे हैं, वो मार्गी हो रहे हैं। अब मार्गी होंगे तो सीधे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एकादश भाव में है, एकादश भाव होता है इच्छा पूर्ति का, लाभ का, आगे बढ़ने का, आपके कुछ सपने पूरे होने का। अब यहाँ से गुरु 1 2 3 4 5 तृतीय भाव, मतलब आपके जो एफर्ट्स हैं, आप जो प्रयास करोगे उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। नहीं करेंगे तो फिर गुरु ही क्या करेंगे, है ना। आप खुद तो प्रयास तो करना पड़ेगा। पर हाँ, तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि दिखाती है, आप जब प्रयास करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुए बिना कुछ तो आएगी, थोड़ा बहुत रिजल्ट आ सकते हैं। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि, खुद के भाव पर दृष्टि, धनु राशि पर दृष्टि पड़ रही है, तो सिंह राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति का बहुत खूबसूरत समय है। किसी से मुलाकात भी हो सकती है जो लोग सिंगल हैं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भी है। विद्या, एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा योग ये बन रहा है, क्योंकि धनु राशि है, धनु राशि खुद नवम भाव, हायर एजुकेशन, गुरु, टीचिंग, सात्विक राशि है, अग्नि की राशि है, ऊपर से पंचम भाव में पड़ रही है, तो बहुत बढ़िया। स्टॉक मार्केट से भी लाभ 100% हो सकता है, खासकर कि 20 तारीख के बाद, 20-21 के बाद, क्योंकि एक तो पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि, ऊपर से पंचम भाव के कारक शुक्र का दसम भाव में होना। दसम भाव एक अच्छा भाव है, वो भी अपनी राशि में है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। सबसे पहले भाव महत्वपूर्ण है, उसके बाद राशि। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई ग्रह उच्च का भी है पर बहुत अच्छे भाव में नहीं है, तो भाव के कारण उसको दिक्कत आएगी। पर यहाँ पर भाव भी अच्छा हो गया, राशि भी अच्छी हो गई, तो ये बढ़िया स्थिति बन गई शुक्र की। शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध दिखाई तो नीच ही पड़ते हैं, मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, पर यहाँ हो रहा है परिवर्तन बुध और गुरु का। गुरु बुध की राशि में, बुध गुरु की राशि में। अब ये परिवर्तन किन भावों के बीच में होगा ये देखना पड़ेगा। गुरु जो है एकादश भाव में है, और जो बुध हैं वो अष्टम भाव में। अष्टम और एकादश का परिवर्तन बहुत बढ़िया तो नहीं है, ठीक है। अच्छे भावों के बीच में परिवर्तन हो तो बहुत बढ़िया होता है।
और थोड़ा एक भाव खराब आ जाए, 6, 8, 12 में से एक भाव आ जाए, तो फिर वो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन होता है। पर फिर भी ये परिवर्तन धन दे सकता है, धन में उतार चढ़ाव ला सकता है। थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से अवेयरनेस के साथ काम को करना है। भाग्य के भरोसे चीज़ों को नहीं छोड़ना है। कई बार हम भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, इसका कोई 100% क्लियरिटी नहीं है। जैसे कि आपने एग्ज़ाम है आपका, आपको पता है कि आपके 10 चैप्टर हैं, अगर आप 10 चैप्टर कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे, बहुत अच्छे ना आए तो। एक क्लियरिटी है यहाँ पे, आपके हाथ में है चीज़ें। और भाग्य कहाँ जा, चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। तो जितना अपने आपके हाथ में रहेंगी चीज़ें उतना बढ़िया रहेगा। जब तक ये परिवर्तन चल रहा है गुरु और बुध का, ये गोचर का परिवर्तन है, हमेशा के लिए नहीं, फिलहाल की बात कर रहे हैं, इस महीने की बात कर रहे हैं आपकी। तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आप इस तरह से समझ सकते हो। बुध मंगल की युति हो रही है तो थोड़ा वाणी क्रुद्ध हो सकती है, थोड़ा एंग्री आप हो सकते हो। मंगल तो सेनापति है, मंगल तो युद्ध के देवता हैं, तो उसी तरह के गुण आपकी वाणी में आ सकते हैं। भले ही आपकी इंटेंशन अच्छी हो, पर दूसरे को ऐसा लग सकता है कि आप अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसका आपको ख्याल ज़रूर रखना चाहिए मंगल और बुध की युति की वजह से। केतु पहले भाव में आ गए, उसकी हमने बात कर ली, राहु की बात कर ली सप्तम भाव में, शुक्र की बात कर ली, सूर्य बुध, सारे ग्रहों की हम बात कर चुके हैं। इनमें से गुरु बहुत शुभ हो रहे हैं। गुरु शादी विवाह के योग भी बना रहे हैं, खासकर कि अदर कल्चर, अदर कास्ट, सेकेंड मैरिज और अब्रॉड से मैरिज इसके, क्योंकि एक तो राहु बैठे हैं, ऊपर से गुरु की दृष्टि उस पर आ रही है सप्तम भाव पर। तो गुरु का गोचर भी बढ़िया होगा। कौन से गोचर बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, शनि का बहुत बढ़िया नहीं है, मंगल का, बुध का ठीक ठीक है, राहु केतु के जो गोचर हैं वो भी बहुत ग्रेट तो नहीं कह सकते। तो इस तरह से स्थिति है सिंह राशि के लिए अप्रैल की। अब आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर। 26 और 27 को थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। कुछ खर्चा हो सकता है और थोड़ा बहुत मन डिप्रेस फील कर सकता है, क्योंकि चंद्र केतु की युति रहेगी। 15, 16, 17 को आपको रिलेशनशिप में, बिजनेस में खासा ख्याल रखना है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई बात बढ़ सकती है फालतू की, हो सकता है वो रियल ना हो, पर उसके कारण आपस में कुछ खटास आ सकती है, इसका बहुत ध्यान रखें। और कुछ अच्छी डेट्स भी हैं, 22, 23 काफ़ी अच्छा समय हो सकता है, कुछ बढ़िया अचीवमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, कहीं जहां आपने प्रयास किया है उसका रिजल्ट भी आ सकता है। अब बढ़ जाए त्योहारों की तरफ। 2 तारीख की हनुमान जयंती है। हनुमान, बहुत सारे लोग जो है ना हनुमान जी की पूजा करते हैं। अगर हम मंदिरों की बात करें सिर्फ इंडिया में, तो शायद हनुमान जी के मंदिर सबसे ज़्यादा होंगे। इनको माना जाता है कि बहुत जल्दी सुनते हैं लोग, हनुमान चालीसा बहुत करते हैं। और ये भी कह सकते हो ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब कि राम कृष्ण, ये सब, शिव भगवान, माता, इसके बाद अगर कोई देवता हैं या उनके बराबर या उनसे भी ज़्यादा पूजा होने वाले जो कोई देवता हैं तो वो हनुमान ही हैं। 14 तारीख की वैसाखी है, 19 की अक्षय तृतीया है, 2 तारीख का चैत्र पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन है, महत्वपूर्ण होता है, कुछ लोग फास्ट करते हैं। 12 तारीख को वर्णोत्थनी एकादशी और 27 तारीख को मोहिनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्षय तृतीया के बारे में बता चुका हूँ कि शुभ दिन है स्टार्टिंग करने के लिए। इस दिन सूर्य उच्च के, चंद्रमा उच्च के होते हैं। कुछ लोगों को मुहूर्त पता नहीं होता, तो इस दिन किसी चीज़ की शुरुआत की जा सकती है। 15 और 28 का प्रदोष व्रत, 15 तारीख की ही शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 5 तारीख की संकष्टी, 17 की बैसाख अमावस्या। अमावस्या का दिन पहले भी मैंने बताया कि 15, 16 और 17 को आपको बिजनेस में, पार्टनरशिप में, किसी के साथ बात करते वक्त थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना है। ये राहु चंद्र का योग भी बनेगा और अमावस्या भी हो रही है। 14 तारीख की मेष संक्रांति, सूर्य मेष राशि में जा रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पर ज़्यादा रिजल्ट 20 के बाद आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह का हल्का सा ध्यान रखें। तो ये था सिंह राशि के लिए अप्रैल का राशिफल। कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आपने देखा, इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।